अ, तो अब मैं आ गई हूँ आपसे बातें करने। मैं बातें ये करना चाहती हूँ कि मैं उन लोगों से बात करना चाहती हूँ जिनकी अभी नई-नई शादी हुई है या जो जिनकी शादी होने वाली है, कि जो गलतियाँ मैंने अपने जीवन में की, वो लड़कियाँ वो गलतियाँ ना करें। सबसे पहली गलती जो मैंने अपनी लाइफ़ में की, मैंने अपने ससुराल में आकर अपने ससुराल वालों के लिए अपना सब कुछ न्योछावर किया। तन भी, मन भी, धन भी। इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई किसी को मैंने इग्नोर किया तो वो मेरे हस्बैंड हैं। और आज उसी की वजह से, मेरी उन गलतियों की वजह से मेरे हस्बैंड में और मेरे बीच में आज अच्छा तालमेल नहीं है। जब हमें लगता था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी आपस में बॉन्डिंग होगी, तो वो कभी कभी हो ही नहीं पाई। घर वालों ने हमेशा एक मुझे काम वाली बना के रखा। और मेरे पति की गलती सबसे बड़ी ये थी कि वो अपने घर वालों के खिलाफ कभी बोल ही नहीं पाए। उनके घर वाले अपनी मर्ज़ी से मेरे से काम करवाते थे, मुझे ताने देते थे, अपना हर काम मुझसे कराते थे। और जो लीस्ट प्रायोरिटी पे मैंने जिसको रखा, वो मेरे हस्बैंड थे। आज मुझे अपनी इस गलती का एहसास होता है। मुझे उस टाइम ही सबसे ज़्यादा ध्यान उनकी तरफ देना चाहिए था। उसके बाद जब मेरी बेटी हो गई, बेटी होने के बाद जब उसको मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब मैं रसोई के कामों में खटती रहती थी और वो बेटी मेरी घर वालों के साथ ही रहती थी। लेकिन मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। घर के काम इतने ज़्यादा होते थे, इतना काम का बोझ होता था कि मैं उस लड़की को ढंग से उसका होमवर्क भी नहीं करा पाती थी। मेरे ना बोलने की वजह से या मेरे स्टैंड ना लेने की वजह से मैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड, हम तीनों सफ़र हुए। और यही बातें मैं आजकल बच्चों को, आज की लड़कियों को बताना चाहती हूँ। वैसे तो आज की लड़कियाँ बहुत स्मार्ट हैं, अपने बारे में सोचती हैं, अच्छी बात है। लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो कुछ कह नहीं पाती हैं और चुप करके सहती रहती हैं। इसके जो दुष्परिणाम है ना, आपको बहुत सालों बाद नज़र आते हैं। सबसे पहला तो परिणाम ये निकला कि पति पत्नी के बीच में हमेशा ही अनबन बनी रही, कभी हमारे विचार एक दूसरे के साथ मिले ही नहीं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे कि पति के घर वाले इतने इम्पोर्टेंट हैं, तो आपके अपने घर वाले भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप उनके लिए सब काम करती हैं, ससुराल में सब काम करती हैं, सबको सैटिस्फाइड करने के लिए अपना सब कुछ लगा देती हैं, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके अपने पेरेंट्स हैं, अपने भाई-बहन हैं। और मैं आपसे ये बोलूँगी कि जितना हो सके, आपको जब भी मौका मिले उनसे मिलने का, उनके पास जाने का, उनके पास रहने का, आप वो करें। ये गलती मैंने करी। मेरे घर वाले मुझे कभी मेरे पेरेंट्स से मिलने नहीं देते थे। 2002 में मेरी शादी हुई और मुझे इन लोगों ने मुश्किल से 2 या 3 बार ज़बरदस्ती मेरे ज़िद करने पर इन्होंने मेरे को मेरे मायके भेजा। मैं हमेशा रो रो कर जाती थी और वहाँ से रो रो के ही आती थी, क्योंकि ये लोग मुझे वहाँ जाने नहीं देते थे। बच्चा होने के बावजूद भी ये लोग, इन्होंने मुझे जाने ही नहीं दिया। हमारा बच्चा बीमार हो जाएगा, तू उस एरिया में लेके जा रही है, वहाँ का माहौल ख़राब है, हमारी बेटी बीमार हो जाएगी, हम तुझे नहीं जाने देंगे। मैं उनकी बातों को सहती रही। लेकिन क्या हुआ, मुझे जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा दुःख है ना, सबसे ज़्यादा दुःख मुझे इस बात का है कि 2008 में मेरे फ़ादर एक्सपायर हो गए। और आज भी वो मुझे दुःख रहता है, काश मैंने उनके साथ थोड़ा-सा समय बिताया होता। मेरे जीवन की गलती और मेरे स्टैंड ना लेने की वजह से बहुत सारे लोगों को, मेरे को सबसे ज़्यादा भुगतना पड़ा, बहुत भुगतना पड़ा। उसके बाद मैं, मतलब 2008
के बाद भी काफ़ी सालों तक इन लोगों ने मुझे मेरी मम्मी से, मेरे भाई बहनों से मिलने नहीं दिया। हर बार जाना, ज़िद करके जाना, कभी 1-2 दिन के लिए जाना, तो भी पीछे से फ़ोन कर के कब आना है, कब आना है, वो वहाँ पे बच्चा बीमार हो जाएगा, वहाँ का पानी ख़राब है, ऐसी-ऐसी बातें करके इन लोगों ने मुझे घर वापस बुला लिया। घर आकर मैं इनकी नौकरी में, इनकी चाकरी में लगी रही। मैंने अपनी तरफ, अपने परिवार की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो मैं उन लड़कियों से ये कहना चाहती हूँ, जो ससुराल वालों के लिए सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार हैं अभी, ससुराल वाले आपको कभी वो इज़्ज़त नहीं देंगे। आप उनके लिए चाहे सोने के भी बन जाओगे, वो आपको ये बोलेंगे कि आप में ही खोट है। तो ये मेरे जीवन के अनुभव हैं जो मैं आप लोगों से साझा करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया है। हो सकता है मेरी बातों से सीख लेकर कुछ लड़कियाँ अपने जीवन को सुखी बनाएँ। बस मेरी यही कामना है, मेरे ईश्वर से यही कामना है कि किसी की लड़की कभी दुखी ना हो। हाँ, कभी-कभी हम अपनी वजह से दुखी होते हैं। हमें प्रकृति बहुत मौके देती है अपने लिए परिवर्तन के, लेकिन हम उसे स्वीकार करने में बहुत देर लगा देते हैं। मेरे साथ यही हुआ, मैंने बहुत देर लगा दी, सबके लिए किया, सबके लिए सब कुछ किया, लेकिन मुझे आज अगर कोई देखा जाए तो मेरा एक जो चैप्टर है किताब का, यानी कि जो मेरा पति पत्नी का रिश्ता है, वो हमारा बिल्कुल ख़राब है। हम एक ही घर में रहते हैं, लेकिन हमारे विचार एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिलते। तो ये मैं आपसे कहना चाहूँगी। ठीक है, मेरे विचारों से कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है, तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सहा है और अब मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह कोई और लड़की इन बातों को सहे। धन्यवाद।